नमस्कार साथियों, आज देश के जो हालात हैं, इन हालातों को ध्यान में रखते हुए हम उन घटनाओं का जिक्र करेंगे और उस सब्जेक्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे जो घटनाएं क्या देश के लिए हानिकारक हो सकती है या देश के लिए फायदेमंद हो सकती है। देखिए, आज जिस महामारी से देश लड़ रहा है उसमें हर वर्ग का व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रहा है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे घरों में आराम करने वाला व्यक्ति हो, अपना कहीं किसी न किसी रूप से अपना योगदान दे रहा है। किंतु इस महामारी के समय में सरकार की क्या जवाबदारी है? इस महामारी के समय में जो हालात है, उस हालात को काबू करने के लिए सरकार किस रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक घटना का जिक्र करेंगे। आज की जो घटना है, औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर जो मजदूर हादसे का शिकार हुए, उन मजदूरों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। दूसरी घटना, आंध्र प्रदेश में गैस रिसाव से जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, उन लोगों को भी हमारी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और हम फिर बात करेंगे साथियों, ये जो पहला हादसा हुआ, रेलवे ट्रैक पर जिन मजदूरों की मौत हुई, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसे हालात देश में जानबूझकर पैदा किए गए हैं, या फिर जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो मजबूर है या जिम्मेदार मजबूर है अपने घर से पैदल निकलने के लिए, साइकिल से निकलने के लिए, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए? इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? साथियों देखिए, आज जो फैसला लिया गया है देश में कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है और उस आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दारू के ठेके खोले गए हैं। एक उद्देश्य को लेकर वहाँ हजारों की लाइन लगी हुई है। आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पर आपने सुना होगा कि 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन्स लगी है। उसमें जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किंतु क्या उसमें जो उनके द्वारा दिए जाने वाले नोट्स हैं, वो जब एक दुकानदार के पास जाएंगे, क्योंकि उनका संबंध तो एक व्यक्ति से है, जब उनके पास जाएंगे और हो सकता है कि एक संक्रमित व्यक्ति वहाँ हो और उसके द्वारा दिए गए पैसों से या उसके द्वारा दिए गए सामान से कई हजारों लोगों में संक्रमण फैल सकता है। तो ये जो निर्णय होता है, ये निर्णय हमारी बुद्धि को पटता नहीं है कि ये किस तरीके का निर्णय है। और जब ऐसे हालात है तो क्या 40-45 दिन में देश की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि देश चलाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है? इतना हजारों करोड़ रुपया जो पीएम केयर फंड्स में गया, उसका ऑडिट नहीं होना है? ये क्या है? क्या मायने रखता है इस चीज का? जिस व्यक्ति ने वो दान दिया, उसको ये जानने का अधिकार नहीं है कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? तो साथियों, ये जो चीज़ें होती है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम हमारी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे बहकावे में या फिर ऐसी चीज़ों का शिकार होते जाएंगे जिससे हमारे जनमानस की हानि होती है। आज जो स्थिति है, उस स्थिति से निकलने के लिए जो प्रयास होना चाहिए, वो ये प्रयास था कि जो मजदूर अटके हुए हैं, उन मजदूरों को पहले उस समय अपने अपने घर तक पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए था। किंतु ये जो घटनाएं हैं, 17 मजदूर उस हादसे का शिकार हो गए, कई मजदूर घर पहुंचने से पहले मर चुके हैं। तो ये जो घटनाएं होती है, इस घटना का गवर्नमेंट के ऊपर या फिर उन वर्ग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो सिर्फ इनका शोषण करना जानते हैं। एक्चुअली मजदूर वर्ग जो होता है, वो इतना मजबूत स्तंभ है साथियों। आज जिन घरों में हम रह रहे हैं, उस घर को बनाने के पीछे उस मजदूर का योगदान है। आज जो महल बनाए जाते हैं, जो कंपनियां हैं जहां से उत्पादन होता है, उसमें उस मजदूर का, उस लेबर का योगदान है, जिसके वजह से हमको सारी सुविधाएं मिल पाती है। किंतु जब इस देश में ऐसी आपत्ति निर्मित हुई तो वो मजदूर मजबूर हो गया। साथियों, 3 चीजें होती है, एक अमीर वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है और एक मजदूर वर्ग है। अमीर वर्ग को जरूरत नहीं है किसी चीज में परिवर्तन करने की या इस देश में क्रांति करने की। दूसरी चीज, मध्यम वर्ग के पास फुर्सत नहीं है और
तीसरी चीज, जो हमारा गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, इसके अंदर साहस नहीं है। साथियों, जिस दिन इस मजदूर और गरीब वर्ग के अंदर साहस आ जाएगा, उस दिन ऐसी क्रांति होगी कि जितने भी लोग इनका शोषण कर रहे हैं वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। ये स्थिति आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जितनी सहनशीलता मजदूर में होती है, गरीब में होती है, उनका सब्र टूट चुका है। और ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने निश्चय ले लिया, हमारे किसानों ने निश्चय ले लिया कि हम अनाज पकाएंगे, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना है, हम हमारे ढंग से करेंगे। अगर मजदूर ने सोच लिया कि हम मजदूरी करेंगे लेकिन हम सिर्फ किसानों के लिए करेंगे, तो ये जो अमीर वर्ग है, जो शोषण करने वाला वर्ग है, वो वर्ग आज सोचने पर मजबूर हो सकता है अगर ऐसी स्थिति आ गई तो। इसीलिए साथियों, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसकी नीतियां होनी चाहिए जनमानस के कल्याण के लिए या मजदूर और गरीब के कल्याण के लिए। जैसे अभी 2 दिन पहले आरबीआई ने जो डिक्लेयर किया कि 35,000 करोड़ रुपए गरीबों में बांटे गए। साथियों, 136 करोड़ इस देश की जनसंख्या है और 35,000 करोड़ अगर रुपए बांटे गए तो उसका फायदा किसको मिला? ये चीज़ें बुद्धि को नहीं पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें सोचना जरूरी है। जो सोचेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। लोग कहते हैं मुस्कुराएगा इंडिया, तो मुस्कुराएगा कब? जब मजदूर और गरीब परेशान नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा, तब मुस्कुराएगा इंडिया। सिर्फ अमीरों के मुस्कुराने से इंडिया नहीं मुस्कुराने वाला। धन्यवाद।